वक्फ संशोधन बिल को लेकर हरियाणा से बीजेपी की सांसद रही सुनीता दुग्गल से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। वक्फ संशोधन बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की पूर्व लोकसभा सांसद और प्रदेश संगठन में महत्वपूर्ण नेता सुनीता दुग्गल। उनसे बात करते हैं। मैम, आज वक्फ संशोधन बिल आ रहा है, विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, आप क्या कहना चाहती हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि विरोध जो का हो रहा है वो केवल विरोध करने की दृष्टि से ही हो रहा है, क्योंकि विपक्ष के पास आज धरातल पर कोई जमीन बची नहीं। और मुझे लगता है कि अगर आम आदमी इसको देखे कि एक आम मुसलमान, एक गरीब मुसलमान जो है, उसको एक वक्फ बोर्ड से क्या फायदा होता है। अगर सरकार ये चाहती है कि वो जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उसके ऊपर सभी जो हमारे हिंदुस्तान के वासी हैं उनके लिए अगर कोई ना कोई अगर सहूलियत वहां पर हो, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन उनके लाभ के लिए बने, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, कॉलेजेस की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, तो मुझे लगता है कि इससे सबको लाभ मिलेगा। आज ये बिल पेश हो रहा है और इसके ऊपर विस्तार से सभी जो पार्टीज हैं उनके सभी सदस्य इसके ऊपर चर्चा करेंगे और मुझे लगता है कि इस बिल को पास होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है वो पूरे देश को मद्देनजर रखते हुए जो है इसके अंदर संशोधन किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान मसूद, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा है कि देश में किसी भी धार्मिक संस्था में गैर धर्म के लोग शामिल नहीं हैं, तो फिर आखिर आपने वक्फ बोर्ड में क्यों शामिल किए? देखिए, उनके जो भी सवालात, मुझे लगता है कि वो सब के सब हमारे जो माननीय मंत्री जी हैं उसका बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब देंगे, क्योंकि जब भी कभी कोई बहस होती है तो एक एक पॉइंट को नोट किया जाता है और उसके बाद जब उनका रिप्लाई होता है, जवाब होता है, तो उसमें उन सभी बातों का जवाब दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है कि मुसलमानों के हित में है, ये बात तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, लेकिन जिस तरीके से इसका विरोध हो रहा है, क्या कई मुसलमान ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार ने इसको लेकर कंसेंसस बनाने की कोशिश नहीं की, जानकारी देने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी पंचायत है हिंदुस्तान की, उसमें जब इसके ऊपर डिस्कशन होगी तो सब कुछ खुल के आएगा, तो उसमें सब पता लग जाएगा कि ये सभी आम जनमानस के फायदे में है या नुकसान में। मुझे लगता है कि जब ये आम जनमानस के फायदे में है, जब यहाँ पर बहुत सारे स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, उसके अंदर हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो सभी को इसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बिल के ऊपर बहस जो है आज होगी और सबको उस बहस को सुनना चाहिए और ये मुझे लगता है कि बिल पास होना चाहिए। कितना बड़ा फायदा आप देख रही हैं इस बिल का देखिए, महिलाओं के लिए, बतौर महिला होते हुए? ट्रिपल तलाक जब हुआ था तब भी इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन हमारी बहनों को इसका कितना लाभ मिला है। और मुझे लगता है इसी तरीके से ही जब ये बिल पास हो जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे सबको समझ में आएगा कि सचमुच में ये सबके फायदे का बिल। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनीता दुग्गल साफ तौर पर बता रही है कि जब ये बिल पूरी तरह से पास हो जाएगा तो उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिर इस बिल के पूरे फायदे क्या हैं। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।